अचानक ही एक हफ्ते के अंदर इब्राहिम्स कितने ज़्यादा हम्बल हो गए हैं, थैंकफुल हो गए हैं और फैमिली मैन और केयरिंग हो गए हैं। लगता है आदिवासी ऑयल की तरह कोई आदिवासी टॉनिक मिल गया है। अचानक इनको इतना हम्बल बना दिया है कि आज की डेट में सबको थैंकफुल हो रहे हैं और सबका केयर कर रहे हैं और सारे रिश्तों की परख इनको आ गई है। आपस में इतने अच्छे बिहेव कर रहे हैं और हम्बल इतने कि आज की डेट में तो पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, हमसे कोई गलती तो नहीं होगी है, कोई गलती हमारे से हो जाए तो उसको माफ़ कर देना। भाई पैसा ऐसी चीज़ है आदमी को कैसे रातों रात बदल देती है। ये पूरा एग्जाम्पल है। एक हफ्ते के अंदर इनके व्लॉग्स देखिए और उससे पहले के व्लॉग्स देखिए। एक हफ्ते के अंदर ही पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लग गया है कि सारे गुण आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। लगभग एक हफ्ता पहले यानी कि जब इसके सास ससुर आए थे तब भी बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके बाद में 4-5 दिन, पहला हफ्ता जो है वो भी लगभग ऐसा गया। एंड होते होते जो है ना यहाँ पे दावत हो गई और दावत होने के बाद में धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मैडम अपने आप को बहुत चालाक समझती हैं, बहुत शातिर समझती हैं, लेकिन डब्बा है कि वो उनसे भी आगे निकल रही है। उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि अब क्या करना है और चाहे कुछ भी हो जाए अब हमें इनका साथ लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया और भाभी साथ में चाहिए। अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है सफल बनाना है तो उनका साथ होना बहुत जरूरी है, वरना तो बात बात पे शेड करने वाली, बात बात पे चिढ़ाने वाली और खींचने वाली आज कैसे कर रही है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कि जब कहती नहीं थकती थी कि अरे भैया सचमुच में चूड़ियाँ नहीं लेकर आए भाभी के लिए, अरे सचमुच में भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फनी तुम तो झूठ बोल रहे हो। ये सब किसको याद नहीं होगा। और जब भी भैया भाभी कहीं बाहर जाते थे, आई मीन टूर या समथिंग पे चले जाते थे, तो डब्बा पूरे फैमिली पे एकदम ऐसा कब्जा दिखाती थी और वो सब चीज़ें करने की कोशिश करती थी कि जो ये दोनों लोग नहीं करते हैं। इसीलिए दिखाने के लिए वहाँ ताज लेके गई, जिसके लिए पापा ये कहते थे कि मेरी बहुत पहले से ये तमन्ना थी कि मैं ताज में जाऊँ, जहाँ एक और राजा बेटा कहीं पर भी उनको लेके नहीं जाता शॉपिंग पे या वैसे सिर्फ और सिर्फ डेला या समथिंग जो वेकेशन पे जाते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो वो कहीं पर भी उनको साथ लेके नहीं जाता। मॉल्स में जाना हो, खाना पीने जाना हो, सिर्फ और सिर्फ जो पार्टीज़ होती हैं इनकी यानी कि बर्थडेज़ वगैरह होते हैं तब ज़रूर वो होटल में जाते हैं। इसके अलावा और कहीं निकलते नहीं हैं घर से। जानबूझ के चिढ़ाने के लिए इसने ये काम किया था और इसी ने ही सबके सामने ये पोल खोली थी कि आज भी पापा को जो खाना जाता है वो अम्मी देती हैं और नीचे से जाता है। बड़े भोलेपन में ना ये सारी चीज़ें बता देती है कि कहाँ क्या गड़बड़ चल रहा है और लोग क्या समझते हैं और असल में क्या चीज़ चल रही है। लेकिन अब उसको अच्छी तरह समझ में आ गया कि भाई इनका साथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो बिजनेस है इतने पैसे लगाए हुए सब फेल हो जाएंगे। इसलिए कितनी मिन्नतें कर रही थी, नहीं भाभी बता दो ना आपको क्या चाहिए, आप वो बताओ ना जो आपको यूज़ हो करना हो या फिर आपको नहीं है या आपका मन करता है वो बताओ ना भाभी, एक बार तो बताओ ना, बताइए ना भाभी प्लीज़, मेरी अच्छी भाभी, आपको बताना ही पड़ेगा। और मैडम ने भी पूरा बता दिया, लंबा चौड़ा हिसाब किताब। लगभग जो 80,000 रुपये का फटका पड़ा है इसको। और डब्बा ने कितने खुश होकर बताया और बढ़िया तरीके से उसको लेकर आई और उसको प्रेजेंट किया और उसके बाद में एहसान भी दिखाया। वाह वाह वाह। जहाँ कि उसको पापा के पास जाने के लिए भी, क्योंकि वो ऊपर रहते हैं तो उसको सोचना पड़ रहा था और कैसे जाए, और पापा के पास जाके सिर्फ एक सिंगल शॉट वहाँ का दिखा के, घर का कोई शॉट नहीं। भतीजा है भाई, कितना प्यारा होता है भतीजा। और वैसे भी अब तो वो एक्टिविटी भी करने लगा है, तो ऐसे में बिना भतीजे को खिलाए हुए, बिना उससे 4 बातें करे हुए कैसे वापस आती थी ये? क्या भाई नहीं मिलता होगा? क्या भाभी नहीं दिखाई देती होगी? क्या सलाम दुआ नहीं होती होगी? लेकिन कुछ नहीं। यहाँ तक कि वो बावरा जो था उसको भी जाना था भैया से मिलने के लिए, क्योंकि उसको बड़ा तमन्ना थी कि भाई जो टीवी पे आता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, उसको भी अकेला भेजा गया। अकेले से मेरा मतलब है इन दोनों में से कोई वहां पर नहीं गया। डेफिनेटली ये काम जो कराया होगा नाम से करवाया होगा, क्योंकि बाकी सबकी तो एंट्री वहां पर बैन है। लगा लीजिए इस बात को 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ है। भाभी के बर्थडे के जरिए एक छोटा सा गेट खोला गया और उस छोटे से गेट में बड़े सारे पैसे डाले गए और फिर धीरे से घुस गए। अनमने तरीके से भाभी ने और भैया ने वो दावत करी जिसमें कि इनके सास ससुर को बुलाया गया, क्योंकि वो हज से वापस आए हुए थे। लेकिन उस व्लॉग में भी बिल्कुल भी सनी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली, कैसे भी करके। डब्बा भी अपनी खिसियानी हंसती रही सिर्फ, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकी। और ये है फिर आज के रिश्ते। भाभी ने एक अच्छे से गिफ्ट के जरिए वसूली कर ली और एटलीस्ट दिखाने के लिए पैचअप कर लिया और वहां पर चली गई। जब वो
नेम रिवील सेरेमनी हो रही थी और उसके बाद में आज जब ये इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई तब भी वहां पर पहुंच गए। वो बात दूसरी है कि बिल्कुल उनके चेहरे से बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि जैसे वो वाकई में उनको खुशी हुई हो दिल से। भाई भी एक बार तो हक्का बक्का था, उसके बाद में उसने थोड़ा रियलाइज करा और अपने आप को एडजस्ट किया और उसके बाद में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और वहां पर भाषण भी दिया। और इस इवेंट के बाद में भाभी ने थोड़ा सा खुलना शुरू किया कि नहीं, ये जो कर रही थी बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत ज़्यादा गर्व होता है इस बात के ऊपर। और साथ साथ ये भी बताना शुरू कर दिया कि कब कब उसने क्या क्या पूछा उससे। अरे जो तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं कर रही वो आपसे आके पूछेगी कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो बिल्कुल किसी बात को शेयर नहीं कर रही थी किसी भी तरीके से। इस रेस्टोरेंट खोलने में अगर सही तरह से किसी ने मदद करी है और सबसे ज़्यादा इसकी मदद करी है, हेल्प करी है, तो वो करिए राशिद भाई ने। उन्होंने ही सारे आइडिया दिए, लोगों से मिलवाया, कैसे कैसे लोग चाहिए वहाँ पे होटल के लिए, और साथ साथ अपना बहुत सारा टाइम भी दिया। डब्बा अपने व्लॉग के स्टार्टिंग में ही माफी मांग रही है कि आप हमारे यहाँ आए और हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें बताएं, ना कि बुरा माने उसका। लास्ट में भी कह रही है कि आप लोग आए, हो सकता है हमसे कोई गलती हो, मिसमैनेजमेंट हो गया हो, कुछ भीड़ हो गई हो, तो उसके लिए सॉरी बोल रही है। और किसी से पर्सनली नहीं मिल पाए उसके लिए भी सॉरी। और ऐसा नहीं है कि हम वहाँ आज ही थे, हम इंशाल्लाह आगे भी मिलेंगे आपको, आप कभी भी आ सकते हैं। दिल से सॉरी कहना चाह रही है कि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा रश हो गया था, आपसे भी अगर भीड़ की वजह से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी सॉरी। देखो अब तो अनजाने में की गई गलतियों की भी माफ़ी मांग रही है कि भाई शायद किसी से जाने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी सॉरी, इसलिए दिल से माफी मांगना चाहती है। अब आप देखिए ना कितनी हम्बल है, कितनी अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। क्यों बेकार में लोग इसको बोलते रहते हैं, एक बार नहीं इतनी बार सॉरी बोला इसने उन गलतियों के लिए जो उनसे हो गई हैं और उन गलतियों के लिए भी जो उनसे नहीं हुई हैं और अनजाने में हो गई हैं उनके लिए भी सॉरी। और एक टाइम था कि यही व्यूवर्स को ये कह रहे थे कि हम सफाई क्यों दें, हम आपको सफाई नहीं देंगे, ये हमारी ज़िंदगी है, हम जैसा करते हैं हमें वो अच्छा लगता है, हम किसी को आके सफाई नहीं देंगे। और इनके जो कानून मंत्री हैं ना वो तो हमेशा आके कहते हैं हम खुश हैं, हमारे माँ बाप खुश हैं, तुम खुश हो, हमारे व्यूअर्स खुश हैं, कितने प्यार करते हैं हमको, तो इसलिए हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, बोलने दो इन सब लोगों को जो बोलते हैं। तो देख लीजिए अचानक ही इतना ज़्यादा हम्बलनेस इनके अंदर आ गई है। जैसा कि मैंने कहा ये पैसा ही होता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें एक साइड हो जाती हैं, अपनी ईगो भी साइड में रख देता है आदमी और उसके बाद में आगे बढ़ के ये सारे काम करता है। तो ये हाल है एरोगेंट डब्बा का, जिसको हमेशा से ऐसा लगता है कि वो जो कुछ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। और वो इसमें चाहे बच्चा बन के कुछ भी करे लेकिन उसको कोई कह भी नहीं सकता कुछ भी, वो अपनी तरफ से कैसे भी रिश्ते निभाए उसके लिए भी कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। और आज वो ही इतनी ज़्यादा हम्बलनेस दिखा रही है, इतनी ज़्यादा अपने आप को प्यारा दिखा रही है। आज उसे एक एक व्यूअर की कीमत पता चल रही है, एक एक व्यूअर की, वो एक एक व्यूअर को अपना कस्टमर देख रही है अपने रेस्टोरेंट के लिए। तो यहाँ पर ये अपनी ईगो छोड़ के सब कुछ अपनाने को तैयार है, सबसे माफ़ी मांगने को तैयार है। बस इसको बिजनेस मिलना चाहिए और कुछ नहीं। पहले यूट्यूब और अब इसके बाद में ये बिजनेस। दूसरी तरफ भैया भाभी ने भी सोच लिया कि भाई इसी में भलाई है कि यहाँ पे इनके साथ बैठ जाओ और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी करके दिखाओ। भाई ने भी आज पूरा टाइम लगाया है वहाँ पर। भाभी है, भाभी तो थोड़ा सा टाइम दे के वो निकल ली क्योंकि बच्चा क्रैंकी हो रहा है, ये हो रहा है। जबकि पिछली बार भी आई थी तो तब भी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा था। उस टाइम में भी देखने वाली बात ये है कि अगर तुम बच्चे को ऐसे क्राउडेड प्लेस पे कभी भी लेकर नहीं जाओगे तो उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी और वो ऐसे में क्रैंकी हो गई। तो इसलिए भाभी तो फटाफट निकल ली वहाँ से और बस उसने अपना फर्ज निभा दिया और हो गया इसका काम। लेकिन भाई पूरे टाइम लगा रहा, यानी इस ओपनिंग से पहले आ गया और उसके बाद में लास्ट तक, जब तक कि वो लोग सब लोग वहाँ पे रहे तब तक भी वो रहा। सबके साथ में सेल्फियाँ खिंचवाई और उसके बाद में वेटर की तरह सर्व भी किया, लोगों को वहाँ पे मैनेज भी किया और लोगों से वहाँ पे माफ़ी भी मांगी कि भाई अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना, क्योंकि पहला दिन है तो इसलिए बहुत कुछ चीज़ें जो है ऊपर नीचे चल रही हैं। तो प्लीज़ इसको जो है कंटिन्यू करिएगा और इंशाल्लाह आप आगे भी आएंगे तो आपको यहाँ सब चीज़ें ऐसे ही और अच्छी मिलेंगी।
भाई ने भी अपना पूरा टाइम दिया। भाई यहाँ हम इसकी तारीफ़ करना चाहेंगे, कुछ भी सही चाहे कैसा भी सही, एटलीस्ट उसने भाई का फ़र्ज़ निभाया और पूरा टाइम वहाँ पर दिया सो दैट वहाँ चीज़ों को मैनेज कर सके। और एक बार इसके तो बिल्कुल पूरी तरीके से देखा जाए तो पैर उखड़ गए थे, इतनी सारी भीड़ और ये सब देख के ये वहाँ से निकल ली, क्योंकि अधिकतर लोग जो है इसके साथ में फ़ोटो खिंचवाने या सेल्फी लेने के लिए ही ज़्यादा आए हुए थे। और कौन लोग आए थे? बहुत सारे तो व्लॉगर्स आए थे मुंबई के, जो बेसिकली ब्लॉगिंग करते हैं, नए नए चैनल बना रखे हैं उन लोगों ने, और उनके चैनल अभी कुछ स्टैंडर्ड के नहीं हैं, तो वो सब आए थे यहाँ पर। अच्छा, इतने सारे लोगों ने जो आए थे उन्होंने अपने अपने चैनल पे इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग का व्लॉग डाला, लेकिन किसी को भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो ऐसे में अगर वो वहाँ पे रहती है तो नेचुरल सी बात है, जो रियल कस्टमर हैं जो कि आपको पे करके जाएंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ से डब्बा भी एक बार तो खिसक ली, बिल्कुल जमशेदपुर की तरह। जब इससे नहीं संभला तो वहाँ से निकल ली। हाँ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मैनेज करने के लिए बाउंसर्स भी बुलाए हुए थे जो बाहर खड़े हुए थे, जो बेसिकली सब लोगों को थोड़ा सा मैनेज कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतने लोग नहीं थे कि जिनको मैनेज करना मुश्किल हो। लेकिन हालात बिगड़ते हुए कोई देर नहीं लगती, तो बाउंसर्स बुलाए गए थे, इसलिए ये एक अच्छा स्टेप था। एटलीस्ट वहाँ मिसमैनेज ना हो, लोगों के साथ में कुछ बदतमीजी ना हो, लोगों के साथ में कुछ हादसा ना हो। भीड़ वाली जगह पे अक्सर हादसे हो जाते हैं। और फनी को तो क्या है कि जहाँ पैसा दिखाई देता है ना वहाँ ये है, तो इसलिए उसे पैसा दिखाई दे रहा था, तो इसलिए वो पूरी ट्रूली ये ट्रूली मेहनत कर रहा था, वो लगा हुआ था, वहाँ सुबह से ही लगा हुआ था। और उसके बाद में ओपनिंग पर भी अपनी ड्रेस चेंज करके और वहाँ पे लगे हुए थे। बहुत सारी लोगों के साथ में सेल्फी खिंचवाई जा रही थी और अंदर जो कस्टमर्स हैं एटलीस्ट उनको अटेंड किया जा रहा था। और पहले दिन ही कैसे सब्जी लेके आई जाती है वो भी। दूसरी तरफ देखा जाए तो डब्बा है, वो पूरे के पूरे जो उसके गिफ्ट रैप कर रही है या ये हैम्पर बना रही है छोटे छोटे, जिससे कि वो हाँ लोगों को दे सके। उसके लिए 2 दिन से बच्चों को सबको लगा रखा है, जो रुखसानाबाजी है उनको भी लगा रखा है। रात और दिन ये सब काम चल रहा है। मिसमैनेजमेंट की हालत तो देखो, उसे ये भी नहीं पता किसमें कौन सी चीज़ पैक होगी, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। कप को जो है उसके अंदर रखे हैं, बास्केट के अंदर रखे हैं, ये बास्केट को कप के अंदर रखें, डिब्बा कहाँ रखें चॉकलेट का। टोटली मिसमैनेज। चॉकलेट कैसे बनाई थी वो तो आपने देख ही ली, कितना हाइजीन यूज़ किया था उन्होंने वहाँ पर। और जब इतने पैसे वाली है तो फिर क्या ऐसा नहीं कर सकती थी, किसी प्रोफेशनल को पकड़ के ये सारा काम करा लिया होता तो आराम से हो गया होता। और फिर क्या है, कोलैब कर लेती तो आराम से उसको सस्ता भी पड़ जाता। पर नहीं, उसको कुछ भी कह लो, पैसा इतना ज़्यादा प्यारा है कि ये सारी चीज़ें घर में करवाई हैं उसने। सबको बिजी रखा है, सबको डिस्टर्ब रखा है। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब बंद, सब लोग चॉकलेट बनाओ, पैकिंग करो, हैम्पर बनाओ, स्कूल कॉलेज सब बंद। सोचिए, जो इस तरह की ज़रूरत की चीज़ पे भाई ऐसा क्या नहीं होता, जहाँ पर भी कोई इनॉग्रेशन होता है कुछ भी होता है तो वहाँ गिफ्ट और ये सब चीज़ें मंगवाई जाती हैं, खर्च किया जाता है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन जो इन चीज़ों पे भी पैसा नहीं खर्च कर देती, तो आप सोचो 80,000 रुपये का गिफ्ट दिया उसने भाभी को, क्योंकि क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था और ये खर्चा है। चाहती तो कस्टमाइज करा सकती थी, जिस पर डिब्बे पे सब जगह इसी का नाम लिखा होता है, यानी कि इसके रेस्टोरेंट की प्रमोशन हो रहा होता। इसी से फर्क पड़ता है कि भाभी को मनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, तो एक ही हफ्ते में इसके दोनों रूप दिखाई दे गए। पर कुल मिला के इससे यही साबित होता है ये लालची है जैसा कि फनी है, अपने लालच के चलते सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। अब ओपनिंग के लिए तैयार होने के लिए मेकअप आर्टिस्ट भी बुला लिए। और आप ये देख लीजिए, चाहे वो जमशेदपुर वाला मेकअप हो या फिर यहाँ वाला मेकअप हो या इससे पहले दूसरी आर्टिस्ट बुलाती है ये वो वाला मेकअप हो, इसका मेकअप का पैटर्न यही रहता है। बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बहुत सारी पुट्टी लगा लो, इतनी ज़्यादा चमक आ जाए चेहरे के ऊपर, इसके खुद के फीचर्स नहीं दिखाई देते ठीक से। मेकअप ऐसा होना चाहिए जो आपके फीचर्स को एनहेंस करे, ताकि ये दिखाई दे कि आप मेकअप की वजह से दिखाई दे रहे हो। और रुखसाना बाजी को ये कह के लेकर आई थी कि तुम्हारा मेकओवर कराऊंगी, तुम्हारा अच्छा सा मेकअप कराऊंगी मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कराया। और आज उसका मेकअप कराया है वहां ले जाने के लिए। कोई भी बात कहने से सोचती नहीं है, कह रही है कि हो सकता है कि कोई भी ना आए।
आपको लगता है कि जो कोई नया काम करने जा रहा हो वो ये सेंटेंस बोल सकता है कभी? लेकिन ये बच्ची है, ये बोल सकती है ये सब। आजकल जनाब की एक गाड़ी खराब चल रही है, तो इसलिए जनाब जो है स्कूटी से ही वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पे ये देखो सारे इसके फ्रेंड मौजूद हैं जो कि मौदा से आए हुए थे और जो इसको होटल में सारी चीज़ों के लिए हेल्प कराएंगे। ये आपको दिखाया नहीं है, लेकिन डेल्टा वाला जो घर है वो इसीलिए लिया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे इनको रेंट के ऊपर, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना अपना ही ले लिया जाए, रेंट भी बचेगा और इन्वेस्टमेंट तो है ही। तो इसलिए डेल्टा में जाके कभी भी ये रहने वाली नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ इसका ड्रामा था क्योंकि वहाँ चली जाएगी, व्लॉग नहीं बन पाएंगे। कैसे बनाएगी ये व्लॉग जब वहाँ लोग नहीं होंगे तो? और फनी की अम्मा बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं, ये होना भी चाहिए, आखिर बेटे का रेस्टोरेंट खुला है। और भाभी के पापा भी वहाँ पहुँच गए आखिरकार। जैसे मैंने कहा था ना, कितना ही अच्छा मौका हो पर फिर भी ये कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देती है। जैसे घर पे बोल रही थी कि 5 बजे अगर कोई भी नहीं आया है तो भाई तुम सब लोगों को तो तेलम तेल खाने की बहुत आदत है, और अब तो इससे इतनी बड़ी फैमिली इकट्ठी हो गई है तो तुम जाके खा लेना ना। एक बार फिर यहाँ पर भी आकर जब रिबन काटने की बारी आती है तो कहती है कि कैंची तो तुमने मंगाई नहीं होगी। वो कह रहा है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कैंची मंगाई है। जैसे फनी ने ये कहा कि भाई यहाँ पे आके 5 मिनट ऐसे बात बनाने से और सुबह से यहाँ पे काम में लगे पड़े हैं, वो करने में बहुत फ़र्क है। इतना सुनना था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरा मुंह फेर के, और उसके बाद में वो जब उसने आवाज़ दी अरे अरे इधर तो आओ इधर तो आओ, तो अब मुंह देखने लायक था इसका। इस सबसे पता लगता है कि अपने चेहरे पे दूसरा मुखौटा ओढ़े रहती है, असली चेहरा इसका यही है। ये बहुत बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, इसे किसी रिश्ते की परवाह नहीं है, किसी रिश्ते की इज्जत नहीं है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे भाई हो या भाभी हो या कोई भी हो। देखिए केक कटिंग करी इसने, केक कटिंग करने के बाद में सबको खिला रही है। तो उस टाइम उस छोटे बच्चे की तरफ फनी ने केक किया और उस छोटे से बच्चे ने मुंह खोला अपना केक खाने के लिए, लेकिन फनी ने उसको खिलाया नहीं। तो ऐसा लगा देख करके फनी जो उससे मज़ा ले रहा है कि चलो अब खिलाएंगे, अब नहीं खिलाएंगे, अब खिलाएंगे, अब नहीं खिलाएंगे, लेकिन उसके बाद में उसने वास्तव में केक नहीं खिलाया। भाई इतने छोटे से बच्चे को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो तुम? और देखिए एक और ख़ास बात देखिए, डॉक्टर सुम्बुल भी अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर आई थी, यानी उसका बच्चा और उसका हस्बैंड दोनों थे। यहाँ पे काफ़ी टाइम दिया लेकिन इसने नहीं दिखाया, ना उसके साथ में बात करी। देखिए जब कोई अपने घर का रिश्तेदार या अपने गांव का रिश्तेदार या अपने ससुराल का रिश्तेदार मिलता है, वो आपके बिजनेस पॉइंट पे मिलता है, वो आपसे अच्छी तरह से मिलता है, आप मुबारकबाद देता है, तो उसके बाद में आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आओ घर ज़रूर चलना। ऐसा कोई भी नहीं जाता, लेकिन बिल्कुल भी ये डिसेंसी दिखाने की तरीका इसमें है ही नहीं। इसको बस इतना है कि किसी भी तरीके से वो व्लॉग में ना ज़्यादा आए और ज़्यादा वो भी शूट ना कर पाए। पर डेफिनेटली उसको जो फनी ने और फनी के मम्मी पापा ने उन्होंने बुलाया होगा कि जब वो आए थे उनसे मिलने के लिए, तभी उन्हें इन्विटेशन दिया होगा कि फ़लाने दिन हम जो है ओपनिंग करेंगे, आप ज़रूर आना वहाँ पर। कुछ मायने में देखा जाए तो ये रेस्टोरेंट की ओपनिंग कम और मीटअप ज़्यादा लग रहा था। लोग इससे आके मिल रहे थे, इसको आके गिफ्ट दे रहे थे, फ्लावर्स दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे और साथ साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट का इन लोगों के अंदर चार्म कम था, इस बात का ज़्यादा था कि इसके साथ में सेल्फी मिल जाए और फ़ोटो इनकी अच्छी सी निकल जाए। तो बस एंड करते हैं। ये था इसका व्लॉग का रिव्यू, जो कि ओपनिंग व्लॉग था इसका रेस्टोरेंट की। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।